हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज का ये वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आप में से कोई पेरेंट्स इस कंडीशन में हो और जो आपकी इसमें हेल्प कर पाए। तो हम लोगों का समर वेकेशन स्टार्ट हुआ था और हम लोग 1 मंथ के लिए होम टाउन गए थे। वहां से वापस आने के बाद मेरी बेटी को बहुत ज्यादा फीवर होने लगा। डॉक्टर को दिखाने पे भी उसका फीवर कम नहीं होता था। बस दवाई हम उसको देते थे तो थोड़ी देर के लिए वो फीवर कम होगा, लेकिन वो खत्म नहीं होता था और थोड़ी देर बाद फिर उसको फीवर हो जाता था। हमने 2-3 विजिट किए डॉक्टर के यहाँ से, लेकिन वो उसके फीवर को खत्म नहीं कर पा रहे थे। रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। उसको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं था, मलेरिया नहीं था, उसको टाइफाइड नहीं था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो इस कंडीशन में मेरी जो मदर हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हो सकता है बच्चे को लू लग गई हो, इस वजह से उसका जो फीवर है वो कम नहीं हो रहा है। अब बच्चे को मेरे लू कैसे लग जाएगी? तो जरूरी नहीं है कि जब हम बच्चे को कहीं दोपहर में ही बाहर लेके जाएं तभी हमारे बच्चे को लू लगे। घर में भी हम एक एसी वाले रूम में है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमारे अकॉर्डिंग है। हमने उसको 24-25 तक भी रखा हुआ है। और एसी वाले रूम के बाहर के जो रूम्स है उसका टेम्परेचर बिल्कुल ही अलग है। तो इस कंडीशन में अगर बच्चा एसी वाले रूम से बाहर वाले रूम में भी आता है तो उसके लिए टेम्परेचर चेंज होता है और इस तरह में भी उसको लू या फिर सर्द गर्म हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी उन्होंने मुझे बताई कि हो सकता है तुम्हारे बच्चे को लू लग गई हो। तो मैंने इसके लिए उन्होंने एक होम रेमेडी मुझे बताई। हालांकि उन्होंने मुझे 2 होम रेमेडीज बताई, मैंने दोनों को अपने बच्चे पे अप्लाई किया है। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे के ऊपर ये दोनों होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली होम रेमेडी उन्होंने मुझे बताई कि तुम एक बकेट लो, बकेट को पानी से पूरा फुल भर दो और मॉर्निंग में ही 7-8 बजे ही उसको बाहर छत में रख दो या फिर ऐसी जगह रखो जहाँ पे जो सनलाइट है उसमें डायरेक्ट पड़ रही हो। दिन भर उस पानी में सनलाइट पड़नी चाहिए। उसके बाद आप शाम को उस पानी को घर के अंदर ला लो जब सूरज डूब जाए और उसी पानी से अपने बच्चे को नहलाओ। इससे उसको फायदा होता है। और सच में मैंने जब ये किया तो मेरे बच्चे का फीवर रात में उसको नहीं हुआ। इससे मुझे काफी रिलैक्स मिला। फिर मैंने सोचा कि जो दूसरी होम रेमेडी बताई है मम्मी ने मुझे, मैं उसको भी ट्राई करती हूँ। तो दूसरी उन्होंने होम रेमेडी मुझे बताई थी कि तुम कच्चा आम लो, उसको उबाल के पका लो या फिर उसको उबाल लो अच्छी तरह से। जब आप उसको उबालेंगे तो उसका कलर चेंज आपको मिलेगा। इसके बाद उसके अंदर का जो पल्प है उसको मसल के निकाल लो और उसमें सिर्फ आधा कप आप पानी ऐड करो। या फिर अगर आपको जरूरत नहीं महसूस हो रही है, जो आम का पल्प है वो आपको इस लायक लग रहा है कि आप अपने बच्चे के हथेली और तलवे में अच्छी तरह से लगा सकते हैं उसको, तो आप उसमें पानी मत भी ऐड करिए। लेकिन मैंने जो आम लिया था मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसके पल्प को मैं डायरेक्ट बच्चे को लगा सकती हूँ। वो काफी ज्यादा सूखा सूखा हो गया था। तो मैंने उसमें आधा कप पानी ऐड किया और फिर उसी जो मिक्सचर है जिसमें आम का रस, आम था, उसके पल्प थे, उनको अच्छी तरह से मैश किया हुआ था, उसी को मैंने अपने बच्चे के हथेली में तलवे में लगाकर लगभग 15 से 20 मिनट मैंने उसकी मसाज करी उससे। और उसके बाद फिर मैंने उसको उसकी बॉडी में सूखने दिया और फिर मैंने उसको जाके नहला दिया। इससे को मैंने एक ही टाइम किया था और मेरी बच्ची जो एक दिन पहले बिल्कुल पड़ी हुई थी, सुस्त थी, बिल्कुल उसने खाना खाया ही नहीं था, वो अच्छे से खेलने लग गई, थोड़ा सा खुद अपने भाई के साथ एंजॉय करने लग गई, उसको आराम मिला और उसके बाद उसको फीवर भी नहीं हुआ। मैंने ये होम रेमेडी उसके साथ 3 दिन तक अप्लाई करी। मैंगो वाली और पानी वाली दोनों ही होम रेमेडीज मैंने उसके साथ 3 दिन तक किया और इससे वो पूरी तरह से ठीक हो गई। उसको कोई भी फीवर नहीं हुआ। इनफैक्ट फर्स्ट डे के बाद से ही उसको फीवर नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी कंडीशन है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, हम भले बच्चे को बाहर लेकर नहीं जाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है घर में ही टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बच्चों को सर्द गर्म जैसी चीज हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है कि लगातार डॉक्टर की मेडिसिन देने के बाद भी बच्चे को फीवर नहीं कम हो रहा है या उसके शरीर से फीवर बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो आप ये होम रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। अगर आपके बच्चे को लू लगी हुई है या फिर उसको रूम टेम्परेचर की वजह से फीवर
हो रहा है, टेम्परेचर जो चेंज हुआ है उसकी वजह से फीवर हो रहा है, गर्मी की वजह से फीवर हो रहा है, तो इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।